सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय क्लास। आप लोग इस चैनल पे अगर नए हो या फिर पहला बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए आपके फ्रेंड्स के साथ। एंड कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। ये टॉपिक जानने के पहले आपको दो टॉपिक जानना जरूरी है, जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ये दोनों टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप उसको देख सकते हो। फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू करना। तो देखिए फ्रेंड, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत है। ये टॉपिक जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक के ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एट द सेम टाइम ये हम लोग के रियल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है। कैसे? क्योंकि हम लोग जो भी नज़र में आते हैं, हम लोग के चारों ओर इंसान, सब लोग ही क्या होता है, सर्विस सेक्टर का साथ जुड़ा हुआ है। इवन आप लोग आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, आप लोग भी मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर का साथ ही जुड़ने वाले। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर को हम लोग अगर जानना चाहते हैं, उसके पहले हम लोग को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कुछ फैक्ट, ठीक है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ के ऊपर। एंड उसके बाद हम लोग रीजंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या रीजंस के कारण सर्विस सेक्टर आज ग्रो किया है। और ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है एक दिन पे नहीं होता है, हर एक चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड कुछ रीजंस। सो फ्रेंड्स, पहला बात जो निकल के आता है सर्विस सेक्टर का, वो ये है कि सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। दुनिया भर में जितना भी इकोनॉमी है, सारा इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। ये चार्ट इससे पता चल जा रहा है कि जितना भी देश है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देश का जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है। इसी के लिए हम सर्विस सेक्टर को एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड भी कह सकते हैं। सेकेंडली, एक डेवलप्ड कंट्री का अगर बात करूँ, हर एक डेवलप्ड कंट्री में जितना भी वर्क फोर्स है, आउट ऑफ 100% 60% ऑफ द वर्क फोर्स एंगेज्ड है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इट मीन्स अगर 100 जन काम करते हैं एक डेवलपमेंट कंट्री में, तो 100 जन में से 60 जन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का साथ जुड़ा हुआ है। एंड फ्रेंड्स, अगर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो लास्ट कुछ दशकों से, लास्ट कुछ डिकेड से, स्पेशली अगर बात किया जाए आफ्टर 1991, जो कि एक बड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, जिसको एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आप चाहो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, एलपीजी आने के कारण, ठीक है, बहुत सारा छूट मिला बिजनेस को, बहुत रिड्यूस हुआ रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद सर्विसेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होना स्टार्ट हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सर्विस सेक्टर तो मानो आसमान छू लिया। क्यों? क्योंकि यह सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस एंड ग्रोथ ज़्यादा होने लग गया। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा और एक चीज़ जस्टिफाई करता है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ के बारे में, हर एक फैमिली आजकल चाहते हैं कि उनका बच्चा सर्विस सेक्टर में जाए। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर में आजकल अच्छा क्वालिटी जॉब, अच्छा इनकम, अच्छा रेपुटेशन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब फैक्ट रहा सर्विस सेक्टर के बारे में। तो अभी हम लोग सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होने का पीछे रीजंस जानेंगे वन बाय वन। कुछ हम लोग ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। चलिए एक एक करके अभी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण जो है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ का, वो है इंक्रीजिंग लग्जरी। इंक्रीजिंग लग्जरी क्या है कि लोगों का लाइफ में जब इनकम बढ़ जाता है, तब लोग क्या करते हैं, अलग अलग सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग रिच बन जाता है तब वो लोग का लाइफ में सिक्योरिटी भी चाहिए होता है। इसके लिए वो लोग पर्सनल सिक्योरिटी का सर्विसेज लेना पसंद करता है। तो पर्सनल सिक्योरिटी भी एक सर्विस होता है। सेकेंडली, वो लोग जब रिच हो जाता है या फिर जब इनकम बढ़ जाते हैं, तब वो लोग पसंद करते हैं उनका घर बहुत देखने में अच्छा हो, इसलिए वो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी वो लोग करना शुरू करते हैं। तो पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, ये सारा ही किस में आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है। सो इंक्रीजिंग लग्जरी भी एक कारण है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ का पीछे।
मोर लेजर टाइम का मतलब होता है हम लोग अपना बिजी लाइफ में कभी कभी छुट्टी मिलता है हम लोगों को, जैसे वीकेंड में छुट्टी मिल जाता है, कभी कॉलेज से हम लोग को समर वेकेशन मिल जाता है, काम से हम लोग को कुछ कुछ स्पेशल ओकेशन पे छुट्टी मिल जाता है। तो इस छुट्टी में हम लोग पसंद करते हैं कि कभी कोई मूवी देखने चला जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में मैं चला जाऊँ, या फिर कहीं बाहर घूमने हम लोग जाओ। तो यही सारा कारण के लिए अलग अलग सर्विसेज आना शुरू हो गया, जैसे मूवी, सिनेमा हॉल, थिएटर, जैसे आपका ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है ना। ये सारा सर्विसेज जो आज आया यही कारण के लिए आया, मतलब एक फ्री टाइम भी एक कारण बन गया नया नया सर्विसेज का। ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है कि लोग ज़्यादा उम्र तक जिए। लोग ज़्यादा उम्र तक कब जिएगा, अगर लोगों का हेल्थ सही रहा तो इसके कारण जो भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज आज हम लोग को देखने को मिलता है वो इसी कारण के लिए आज एग्जिस्ट कर रहा है, ताकि लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ जाए। तो उसमें सबसे पहले आता है ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम क्या है, जहाँ पे ओल्ड पीपल लोगों को रखा जाता है, वो भी एक सर्विस है ना जो ओल्ड पीपल लोगों को दिया जाता है, जहाँ पे उन लोग का हेल्थ का बराबर ध्यान रखा जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी तरह और एक एग्जांपल है आपका नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में भी लोगों का सेहत का ध्यान रखा जाता है। तो हेल्थ रिलेटेड जो भी सर्विसेज है आज देखने को मिलता है, वो सब का सब सर्विसेज किस कारण के लिए आया, ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा आज के डेट पे बहुत सारा वुमेन लोग सर्विसेज का साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके कारण भी अलग अलग सर्विसेज आज के डेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई वुमेन चले जाते हैं तो उनका बच्चों को देखने के लिए कोई चाहिए, तो इसके लिए एक नया सर्विसेज आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चों लोगों को रखा जाता है, उसको देखभाल किया जाता है। सेकेंडली अगर कहूँ तो मेड सर्विसेज। मेड सर्विसेज क्या होता है, जब वुमेन लोग काम में इन्वॉल्व रहता है तो उनका घर का काम करने के लिए कोई चाहिए, तो उसके लिए मेड सर्विसेज का जरूरत होता है, जो मेड लोग आके काम करते हैं, ठीक है ना, वुमेन लोग आके काम करते हैं। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी सर्विसेज। क्यों, अगर वुमेन लोग काम में इन्वॉल्व होता है उससे खाना बनाने का टाइम वो लोग को नहीं मिलता है, जिसके कारण होम फूड डिलीवरी वगैरह वो लोग करते हैं। तो सारे के सारा सर्विसेज, ये भी सर्विसेज किस कारण के लिए ऊपर के आ रहा है, किस कारण के लिए आ रहा है, ये सारा का सारा सर्विसेज इस कारण के लिए आ रहा है क्योंकि वुमेन लोग इन्वॉल्व है सर्विस सेक्टर का साथ। ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आज के डेट पे बहुत सारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग का जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आपको मैं बोलूँ वाटर प्यूरिफायर हो गया, चिमनी है, ठीक है ना, टेलीविजन है अलग अलग कंपनी का। तो हर एक टाइप का प्रोडक्ट का नॉलेज सबको रहता नहीं है। तो इसीलिए आज के डेट पे अगर हम लोग कुछ चीज़ खरीदने जाए तो हम लोग को क्या मिलता है, वारंटी मिलता है। और वो वारंटी में क्या होता है, हम लोग उस टाइम पीरियड में फ़ोन करते हैं कंपनी को, अगर कुछ ख़राब हुआ तो कंपनी वाले एक मैन हम लोग को सर्विस मैन भेजता है। तो वो क्या करता है, आके हम लोग को आफ्टर सेल सर्विस देता है। तो आफ्टर सेल सर्विस भी एक सर्विस है, ये सोचो। तो आफ्टर सेल सर्विस कहाँ से आ रहा है, ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से आ रहा है, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए ना। सो आफ्टर सेल सर्विस भी एक क्या है, नया सर्विस है जो आ रहा है, किससे, ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से आ रहा है। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, आज के डेट पे लोग इतना बिजी हो गया है अपना डे टू डे लाइफ में कि लोगों को खुद का काम खुद करने का टाइम नहीं है। इसके कारण कुछ काम होता है तो लोग कहीं और से जाके कराता है। जैसे टैक्स का काम हो गया, टैक्स का काम करने के लिए लोग कहाँ पे जा रहा है, टैक्स कंसल्टेंट का पास जा रहा है। किसी को अगर शादी करना है तो लोग किसका पास जा रहा है, मैरिज काउंसिलर के पास जा रहा है। किसी को अगर अपना लीगल काम करना है, मतलब लॉ रिलेटेड काम करना है, तो वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, लीगल एडवाइजर का पास जा रहा है। किसी को अपना प्रॉपर्टी सेल या फिर खरीदना है तो वो लोग कहाँ पे जा रहा है, प्रॉपर्टी डीलर का पास जा रहा है, तो खुद नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोगों का लाइफ जितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है उससे भी अलग अलग सर्विसेज निकल के आ रहा है। ग्रेटर कॉन्सर्न अबाउट रिसोर्स स्कैरसिटी एंड इकोलॉजी, हम सभी को पता है नेचुरल रिसोर्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिप्लीट होते आ रहे हैं। इसीलिए नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं। जैसे आपको पता है पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज आ रहे हैं, जो लोग पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नया नया इनिशिएटिव, नया नया इन गाइडलाइंस वगैरह दे रहे हैं। डोर टू डोर बस स्टॉप्स आ रहा है, क्यों, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करें लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन व्हीकल। मतलब खुद का गाड़ी अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इसलिए डोर टू डोर बस सर्विसेज आ रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज आ रहे हैं। सो ये सारा का सारा सर्विस जो आ रहा है किस लिए आ रहा है, क्योंकि रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट का एविडेंस है आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट होना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना डेवलप्ड हो रहा है हम लोगों का, उससे निकला हुआ बहुत सारा सर्विसेज एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे वेब पेज मैनेजमेंट कर रहा है हम लोग, डाटा इंटरप्रिटेशन का काम कर रहे हैं,
ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस का हम लोग सीख रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, जैसे C++ वगैरह वगैरह हम लोग सीख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा सर्विसेज जो निकल के आ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट का क्या एविडेंस है, किससे हम लोग को पता चल रहा है, ज़्यादा किससे आ रहा है, डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना ही नया नया सर्विसेज हम लोग के सामने आ रहे हैं। सो इससे हम लोग को पूरा क्लियर हुआ सारा सर्विसेज का रीज़न कि क्यों क्यों नया नया सर्विसेज आ रहे हैं। हर एक सर्विसेज का आने का पीछे कुछ ना कुछ कारण है। सो इससे पूरा हम लोग क्लियर हो गया हर एक सर्विसेज का पीछे का कारण। तो आपको पता चला इस सीरीज में कि कितना सारा सर्विस, कितना ये सारा सर्विसेज हम लोग को पता था पहले से कि ये सारा सर्विसेज एग्जिस्ट कर रहा है हम लोगों को, लेकिन फिर हम लोग को पता चला कि इसका पीछे कारण क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में जान चुका हूँ रीजंस के बारे में, क्या क्या कारण के लिए ये सारा सर्विसेज आया। जिस पहले से आपको पता था ये सारा सर्विस के बारे में, आज आपको पता चल गया कि इसका पीछे कारण क्या है। सो आने वाला टाइम पे आप खुद भी आइडिया कर सकते हो और क्या क्या सर्विस आने का पॉसिबल है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कुछ फैक्ट ऑफ सर्विस सेक्टर एंड द रीजंस फॉर डिफरेंट सर्विसेज जो कि कंट्रीब्यूट किया इन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर।